ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। यानी मैं आपको बताऊँगा कि 10th क्लास में 5 नंबर का एक क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड में, इस बार भी आएगा, देखने को मिलेगा। बहुत ही ईजी वे में आपको मैं ये पूरा बताऊँगा, तो मेरे साथ ढंग से आराम से धीरे धीरे पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 2x + y - 11 = 0, 3x 3x - 2y - 6 = 0 को ग्राफीय विधि से हल करें। यानी ग्राफीय विधि से हमको इसको हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ग्राफ बनाने के लिए बहुत इजी है, ग्राफ आराम से बना सकते हो कोई भी। ये मानकर ग्राफ बनाना, ये मानकर सीखे मेरे साथ कि आपको ग्राफ के बारे में अब तक कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे। देखो क्या करना है, पहले हल लगा लो। हल समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 है हमारे पास 2x + y - 11 = 0। ये समीकरण है, ठीक है। इस समीकरण को 2 बार लिख लो, एक साथ ही आप 2 बार लिख लीजिए इस समीकरण को। यहाँ लिख लीजिए एक बार और, 2x + y - 11 = 0। इस तरह से इस समीकरण को आप 2 बार लिख लीजिए। अब समीकरणों को हल करेंगे। देखो क्या करेंगे, 2x x को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर खंदा दो, तो क्या आ जाएगा। देखो 2x यहाँ से बराबर, ये 11 है, माइनस का है, इधर आकर किसका हो गया, प्लस का। ये y यहाँ पर प्लस की थी, इधर आई तो ये हो गई माइनस की। यानी हमारे पास क्या आ गया, 2x = 11 - y। अब देखो x को इधर रहने दो, ये जो 2 है 2 के आगे, x के आगे, इसको भी इधर ले आओ, तो इधर ये 2 x के साथ किस में था, गुणे में था, इधर आएगा तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। तो आपके पास आ गया x = 11 - y/2, ये आ गया, ठीक है। इसी का जैसे का जैसा इसको इधर हल कर देंगे, 2x = 11 - y और x = 11 - y = 2। इस तरह से हल हो गया, ये हल हो गया। अब बॉक्स बनाएंगे इस तरह से एक बॉक्स बनाओगे आप, ठीक है। ये बना लीजिए बॉक्स, ये बॉक्स बना लीजिए। एक रख दीजिए x और y, x और y रख दिए, ठीक है। अब देखो y का मान इस समीकरण में, इस वाले समीकरण में y का मान ऐसा रखिए, कोई सा मान ऐसा रखिए जिसे रखने पर x का मान प्राप्त हो जाए। y का मान इस प्रकार से रखिए कि हमें x का मान प्राप्त हो जाए। यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा रखने की कोशिश करना जिससे ये 2 से आराम से कट जाए। तो देखिए y की जगह हम 1 रख लेते हैं, ठीक है, 1 रख लेते हैं, तो x = 11 - 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, है ना। x = 5, 10, है ना, इसे काट लेना, ही आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास 5। अब इसी प्रकार एक बार इसमें रख के देख लो, है ना, एक और मान चाहिए, तो यहाँ रखिए y की जगह हम कुछ भी रखें। देखिए 2 रखेंगे तो 9 होगा, 2 घट जाएगा 11 में से तो 9 बनेगा, और 9 में जब 2 का भाग देंगे तो 4.5 बनेगा, यानी कि पॉइंटों में चला जाएगा, जो थोड़ा ग्राफ बनाते समय आपको दिक्कत करेगा। तो ऐसा मान रखिए जो पूरा कट जाए 2 से। तो क्या करेंगे, देखो x बराबर, यहाँ पर 11 - y की जगह हम रख लेंगे 3, y की जगह क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे, और फिर काटेंगे। देखो तो क्या आ जाएगा, 11 में से जब 3 जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 8, और 8 में जब 2 का भाग दोगे, 8 बचेंगे, और 8 में जब 2 का दोगे तो आएगा 4। यानी कि y की जगह हमने क्या रखा, 3, y की जगह रख लिया हमने 3, और x की जगह क्या आ गया, 4 निकल कर आ गया हमारे पास। तो ये पहला समीकरण हमारा, पहला समीकरण क्या हो गया, हल हो गया। पहला समीकरण हमारा हल हो गया, ठीक है। ये लो, ये हल हो गया हमारा समीकरण पहला। अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, देखो 3x - 2y - 6 =
0। ये है दूसरा समीकरण। इसके भी 2 पार्ट कर लो, है ना, इसके भी क्या कर लो, 2 पार्ट कर लो आप, इसके भी इसी प्रकार से 2 पार्ट कर लो और फिर हल करो। देखो 3x, x को इधर, x की वैल्यू इधर रख लेंगे, पूरी x इधर रख लेंगे और बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो क्या आ गया, ये देखो माइनस की 6 इधर हो गई प्लस की 6, ठीक है। फिर माइनस के 2y है तो ये हो जाएगी प्लस की 2y, ठीक है। x इधर रह जाएगा, x इधर रह जाएगा और जब ये 3 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, भाग में बदल जाएंगे, यानी ये भाग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये इस समीकरण को एक बार इधर कर लो, 3x 2y माइनस 6 बराबर 0, इसी प्रकार से हल कर दो। 3x है ना, 3x इधर भेज दो, माइनस की 6 हो जाएंगी प्लस के 6, माइनस की 2y हो जाएगी प्लस की 2y, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सब, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो x को इधर रख लेंगे, 6 प्लस 2y अपॉन 3, ठीक है, ये आ गया। इस समीकरण को 2 बार हल कर लिया हमने, क्योंकि हमें 2 मान चाहिए ना x और y के। अब बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ये बन गया बॉक्स, ये बनाओ, इसमें लिख, एक हो गया x, एक हो गया y और एक हो गया x, ये आ गया यहाँ तक। अब देखो इस y की जगह ऐसा कोई मान रखेंगे, y के स्थान पर y का कोई कुछ भी ऐसा मान मानेंगे जिससे हमारा x प्राप्त हो जाए हमको, ठीक है। हमको क्या प्राप्त हो जाए, x प्राप्त हो जाए। तो y की जगह हम मान लेंगे 3, है ना, इस y की जगह हम क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे, है ना। तो x बराबर 6 प्लस 2 इंटू 3, y की जगह हमने क्या रख लिया, 3 रख लिया, 3 रखती है, ये देखो 3 से गुना कर दिए, क्या आ गया, ठीक है। आगे हल करेंगे, क्या आ गया, 6 प्लस 6 अपॉन 3, x बराबर 6 प्लस 6 अपॉन 3, तो 6 और 6 हो गए 12 और 3 से कट गया 4 बार, यानी कि x का मान हमें प्राप्त हो गया 4। क्या प्राप्त हो गया, 4। यहाँ तक आई बात समझ में, यहाँ तक आई, आशा करता हूँ ज़रूर समझ में आ रहा होगा। मेरे चैनल पर आइए, आराम से पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। आगे है, देखो एक बार इसको एक मान और चाहिए, तो इस वाले समीकरण में रखेंगे y का मान, है ना, इस वाले समीकरण में भी रखकर देख लेंगे। तो y का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे हम। देखो 6 रखने से, 6 रख के देखना, आप कुछ भी रख के देखना, पूरा पूरा कट जाए, ऐसे कोई सा मान आप अपनी इच्छा से रख सकते हो। देखो x बराबर 6 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 3, जब 6 से 2 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे x बराबर 6 प्लस 12 अपॉन 3, ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो x बराबर 6 और 12 कितने हो गए, 18 और 3, जब इसमें भाग दोगे तो आएगा 6, यानी हमारे पास दूसरा बॉक्स भी प्राप्त हो गया। क्या, एक तो ये प्राप्त हो गया और एक ये प्राप्त हो गया। अब इनसे अब तक यहाँ जितनी भी समस्या थी वो यहीं तक थी। अब ग्राफ खींचना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही सरल आ गया अब ग्राफ खींचना, बहुत ही आसानी से आप ग्राफ खींच पाओगे, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में। देखें आगे चलते हैं। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से समीकरणों को हल कर कर 2 बॉक्स बना लिए, यानी समीकरण 1 से x और y का मान हमने निकाल लिया, y का मान 1 और x का मान 5 और y का मान 3 और 4, ये बॉक्स हमने निकाल लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब देखो ग्राफ पेपर पर आपको ये बनाने हैं, तो देखिए 2 लाइनें खींचेंगे इससे सीधे, है ना, और आगे आपको ऐसे कैसे ग्राफ पेपर मिलेगा, वहाँ पर फिक्स मान होगा। यहाँ पर देखो हमारे को सबसे ऊंचा पॉइंट देखना है कि कौन सा है, यहाँ पर 6 है इसमें उन दोनों बॉक्सों में, तो अंतर आपको इस प्रकार का लेना है, अंतर आपको इस प्रकार का लेना है कि वो ग्राफ पेपर पर आराम से आ जाए। यहाँ पर हाईएस्ट नंबर था 6, तो हम एक एक का अंतर लेंगे तो भी आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आपका हाईएस्ट अंक यदि ज़्यादा हो, जैसे 14, 15, 20 हो, 25 हो, 50 हो, तो आपको अंतर ज़्यादा लेना है, 2-2 का अंतर लेंगे या फिर 5-5 का, 10-10 का भी अंतर आप ले सकते हो। तो देखो इधर तो होता है x डैश, इधर होता है x, इधर होता है y और इधर होता है y डैश, एक एक का अंतर लेंगे। ये हो गया 1, इधर प्लस आता है, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाले माइनस, ये वाला माइनस होता है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6,
7। इस तरह से आप नंबर लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, थोड़ा ऊंचा लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपको नंबर बना लेने हैं, ठीक है। इस प्रकार इधर आ जाएंगे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस के 6 और माइनस के 7। इस तरह से नंबर लिख लेने हैं। इसी प्रकार इधर आ जाएंगे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस 7। यहाँ मेरे तो ऊपर नीचे अंतर दिख रहे होंगे आपको, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पर ये फिक्स स्केल से फिक्स नाप कर बनाने हैं, वहाँ पर फिक्स भी होता है, ठीक है। तो पहला बॉक्स देखिए, y का मान कितना है 1, y का मान कितना 1 है, y का मान 1 है, y का मान 1 है। समीकरण 1 से देखो y का मान 1 है, y का मान 1 है, ये है y, और x का मान है आपके पास 5, यानी कि ये और ये यहाँ कहीं कहीं आपको बिंदु प्राप्त हो गया। आप स्केल से नाप कर देख लेना, ये देखिए यहाँ पर 5 पर, 5 और 1 पर। इसी प्रकार से x का मान है 4 ये, और y का मान कितना है 3। तो यहाँ से देखो 3 के सामने, स्केल से 3 के सामने पॉइंट बनाओगे आप इस तरह से, ठीक है। ये बन गया इसके सामने, ठीक है। इस तरह से बना लो, ये बन गया। अब आप स्केल से क्या करोगे, स्केल से आप इसके ऊपर एक सीधी रेखा खींचोगे, बिल्कुल सीधी, दोनों को टच करती हुई, इस तरह से टच करती हुई आप सीधी रेखा बनाना एक स्केल लगाकर, ठीक है। इस तरह से बना लेना, ठीक है। ये बन गई। अब समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 में y का मान है 3, x का मान है 4, यानी कि x का मान है 4। देखो यही बिंदु प्राप्त होता है हमको। पहले इसका नामकरण कर लो, पहले वाले बिंदुओं का। ये था 5, पहले x लिखते हैं और फिर लिखते हैं y। ये था, ये 4 था और ये 3 था, ठीक है। ये बिंदुओं में प्राप्त हुए थे। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में पहले x पर 4, ये 4 पर है, और y है 3 पर, यानी फिर से हमें यही बिंदु प्राप्त हुआ है, ठीक है। यही बिंदु प्राप्त हुआ है। दूसरे क्वेश्चनों में अलग जगह भी प्राप्त हो सकता है। ये फायदे भी ऐसा हुआ है कि एक ही जगह प्राप्त हो गए, ठीक है। अब 6 है, दूसरा देखो, दूसरा मान y का मान 6, x का मान भी 6, y का मान ये रहा, सॉरी ये x का मान ये रहा, प्लस में है, प्लस ही लेंगे, है ना। प्लस को प्लस, माइनस को माइनस में लेंगे, इधर प्लस ही प्लस है सारे, तो प्लस ही लेंगे। ये हो गया आपका 6, x का मान 6 पर हो गया, x का मान कितने पे हो गया 6 पे, और y का मान भी कितने पे 6 पे ही है। तो यहाँ से स्केल से आप नापोगे, बिल्कुल क्लियर है ना। स्केल लेकर जाना एग्ज़ाम में ज़रूर। तो ये यहाँ आया, यहाँ प्राप्त होता है ना, ये यहाँ प्राप्त होता है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर। तो इस तरह से स्केल लगाएंगे और इन दोनों को भी मिला देंगे, क्योंकि हमें दूसरा बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ था, पहला बिंदु। इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, जहाँ पर इन दोनों समीकरणों के मानों की जो ये लाइंस कटेगी, जहाँ पर ये लाइंस कटेगी वही होगा आपका आंसर। वही क्या होगा आपका आंसर, यानी कि कितने पे कटे 4 और 3 पर, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपके पास 4, और y का मान कितना आ गया 3, और ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ग्राफ बनाना कितना इजी है, बहुत ही आसान है। गारंटी है कि 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से पढ़िए, एक एक समीकरण के 2-2 हल निकालने थे, है ना।
एक समीकरण के दो बार हल निकलिए, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। अब कुछ भी मान रखकर जो मैंने अभी बताया उसके अनुसार आप आसानी से निकाल सकते हो। ये था एक छोटा सा मेरा वीडियो जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते, है ना, तो बहुत ही यूजफुल होगा। तो आराम से इसे समझिए, पढ़िए। नेक्स्ट तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।